चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। मगन एक छोटे से शहर में मेडिकल की एक दुकान चलाता था। वहां ज्यादा मेडिकल की दुकानें ही नहीं थी और इसीलिए मगन लोगों को महंगी दवाइयां देता था। भैया जरा मुझे दवाई दे दो। लाओ 500 रुपए। 500 रुपए सुनते ही ग्राहक चौंक जाता है। 500 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। भैया अच्छी दवाइयाँ हैं, शहर तक में नहीं मिलती हैं। लेकिन दवाई की कीमत से कुछ रुपए तो कम करो। 500 लिखे हैं तो तुम 500 में ही दे रहे हो। तो बहन जी दवाई मेरे घर पर नहीं बनती, महंगी दवाइयाँ हैं, बड़े शहरों से लेकर आता हूँ। लेकिन इतने ज्यादा रुपए? अगर आपको ज्यादा लगते हैं तो कहीं और से देख लीजिए। जाइए शहर कीजिए खर्च, मेरे यहाँ तो इतने की ही पड़ेगी। ग्राहक उसे मजबूरन 500 रुपए देकर दवाई ले लेती है। जो दवाइयां उस दुकान पर मिलती थी वो पूरे शहर में कहीं और भी मिलती नहीं थी, इसीलिए ग्राहक उससे दवाइयां ले लेते हैं। लेकिन उसके व्यवहार की वजह से अधिक ग्राहक उसे पसंद नहीं करते थे। ये दुकानदार तो बहुत ज्यादा महंगी दवाइयाँ देता है। अब क्या करें, शहर के डॉक्टर ऐसे ही दवाइयाँ लिखते हैं। मेरा बस चले तो इसकी जगह किसी और से दवाइयाँ ले लूं, लेकिन किसी और के पास मिले तब ना। एक दिन उसकी दुकान के सामने ही बड़ा अस्पताल खुल जाता है और वहीं एक बड़ा मेडिकल स्टोर भी खुल जाता है। अब ये अस्पताल के साथ साथ मेडिकल भी खुल गया है, इससे अब मेरे ग्राहक कम होने लगेंगे। लेकिन मैं भी पुराना खिलाड़ी हूँ, इतने सालों से अकेला ही शहर में मेडिकल की दुकान चला रहा हूँ। देखता हूँ कैसे कोई मेरे ग्राहक कम कर देगा। मगन सोचता है कि वो सब संभाल लेगा, लेकिन नया दुकानदार दवाइयां आधे दामों पर बेचता है। इस वजह से ग्राहक मगन की दुकान छोड़कर बड़ी वाली दुकान से दवाइयां लेने लगते हैं। अब मगन अपने व्यापार को लेकर चिंतित होने लगता है। मेरी अच्छी खासी कमाई हो रही थी, लेकिन अब इस दुकानदार ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। सारे ग्राहक इसी के पास जा रहे हैं। ऐसे ही चला तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। तभी उसकी दुकान पर ग्राहक आ जाता है। भैया ये दवाई देना। ये तो 1200 की पड़ेगी। लेकिन वो ऊंची दुकान वाला तो 800 में ही दे रहा है। तुम तो बहुत महंगी दवाई दे रहे हो, मैं वहीं से ही ले लूंगी। अरे रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? आपको वो 800 में दे रहा है, आप मुझसे 700 में ले जाओ। वाह, 1200 से सीधे 700 पर आ गए। मगन को ग्राहक की ये बात थोड़ी मायूस कर देती है। ऐसे ही हफ्ता भर बीत जाता है। उसकी बिक्री बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब कोई ग्राहक उसके पास नहीं आता था। शाम को मगन परेशान सा घर पहुंचता है। उसे इतना परेशान देख उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ, आप इतने परेशान लग रहे हैं मुझे कुछ दिनों से। शहर में एक बड़ा अस्पताल खुल गया है और उसी के साथ एक बड़ा सा मेडिकल भी। और मेरी बदकिस्मती देखो, सब मेरी दुकान के सामने ही खुला है। अब लोग मुझसे दवाइयाँ नहीं ले रहे। हफ्ता भर हो गया है दुकान पर गिने चुने ग्राहक ही आ रहे हैं और अब तो मुझे उन्हें भी दवाइयाँ कम दामों पर देनी पड़ रही हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। इस तरह मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। आप परेशान ना हो, बल्कि शहर जाकर मेरे भाई से मिलो। वो देखना जरूर कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेगा। अगले दिन मगन अपने साले से मिलने शहर चला जाता है। क्या हुआ जीजा जी, आखिर आ ही गई आपको मेरी याद। अगर ऐसे में भी तुम काम नहीं आए तो फिर किस बात के रिश्तेदार हो तुम। बिल्कुल जीजा जी, बिल्कुल काम आऊंगा मैं आपके, चलिए मेरे साथ। साला मगन को एक मार्केट में लेकर जाता है। वो सस्ती दवाइयों की मार्केट होती है। फिर साला मगन को एक फैक्ट्री में लेकर जाता है। वहां बहुत सारी दवाइयां पड़ी होती हैं। इतनी सारी दवाइयां हैं यहाँ, और ये दवा तो यहाँ कूड़े की तरह पड़ी हुई है। अरे जीजा जी, कूड़े की तरह नहीं, ये कूड़ा ही है। मतलब ये सारी दवाइयाँ खराब हो चुकी हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं ये सब। तो ये दवाइयाँ यहाँ क्यों? यहाँ इन सभी एक्सपायर्ड दवाइयों पर नई डेट डाल दी जाती है, जिसके बाद ये दवाइयाँ खराब हो चुकी हैं और एक्सपायर हैं, ये किसी को पता नहीं चलता है। फिर ये दवाइयों को सस्ते दामों पर बाजार में बेच देते हैं। कुछ नहीं से तो कुछ सही। मगन गौर से देखता है कि वहाँ लोग दवाइयों पर नई डेट की स्लिप चिपका रहे होते हैं। इससे कोई खतरा तो नहीं होता है ना? अरे जीजा जी, कैसा खतरा?
कोई खतरा नहीं होता, कोई बीमार नहीं पड़ता, और पड़ भी जाए तो किसे पता है कि हमारी दवाई से ही हुआ है। ये दवाइयाँ मुझे मिल सकती हैं क्या? अरे जीजा जी, आपने कह दिया, समझो हो गया। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, अपनी बहन को ये बात मत बताना, वो थोड़ी सीधी है, उसे इस काम का पता चलेगा तो डर जाएगी। बिल्कुल नहीं पता चलेगा जीजा जी। अगले ही दिन मगन वो दवाइयाँ लेकर अपनी दुकान चला जाता है। अब मैं भी लोगों को सस्ते में दवाइयाँ दिया करूँगा और खूब सारा पैसा कमाया करूँगा। ऐसे ही एक्सपायर्ड और खराब दवाइयाँ बेच बेच कर उसकी दुकान फिर से चल पड़ती है। एक दिन उसकी दवाइयाँ खाकर एक इंसान बीमार पड़ जाता है। डॉक्टरों के कई प्रयासों के बाद ये पता चलता है कि किसी दवाई के साइड इफेक्ट से ऐसा हुआ है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आपने ही कोई गलत दवाई दे दी है या खराब दवाई दे दी है, जिस वजह से इनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? हमने सारी आपकी लिखी दवाइयाँ ली हैं, और अगर यही बात है तो मैं अभी मेडिकल वाले से बात करके आता हूँ। आप आराम से पता करके आइए। वो आदमी गुस्से में पुलिस को बुला लेता है। आदमी के बताने पर पुलिस मगन की दुकान पर पहुंचती है। क्या हो गया सरकार, क्या कोई गलती हो गई मुझसे? इनका कहना है कि उन्होंने तुमसे दवाइयाँ ली थी और तुम्हारी दवाइयों की वजह से ही इनके मरीज की तबीयत बिगड़ गई। अरे सरकार, हम कोई दवाइयाँ बनाते थोड़ी हैं, दवाइयाँ तो कंपनी बनाती है, हम तो बस बेचते हैं। पुलिस चली जाती है और मगन बच जाता है। मगन मन ही मन बड़ा खुश होता है कि कैसे उसने पुलिस को चकमा दे दिया है। वो ये बात अपने साले को भी बताता है। पुलिस को शक तो नहीं हुआ ना जीजा जी? अरे शक कैसे होगा, दवाइयाँ देखकर तो मैं खुद नहीं बता सकता कि दवाइयाँ नई हैं या खराब। चलो बच गए, जो हो गया सो हो गया। अब ये काम छोड़ दीजिए, आप सही दवा ही बेचा कीजिए, और अगर दवाइयों में मुनाफा नहीं हो रहा है तो कोई और काम देख लीजिए। तुम तो बहुत डरते हो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानिए और ये काम छोड़ दीजिए। चुप करो तुम, जैसे तैसे तो मेरे पास रुपए आ रहे हैं, और वो भी डर की वजह से मैं छोड़ दूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मगर अपने साले की बात नहीं सुनता है और खराब दवाइयाँ बेचता रहता है और उसका मुनाफा बढ़ता ही जाता है। मगन बड़ा खुश होता है। देखा कैसे मैंने उसकी दुकानदारी कम कर दी, अब सब लोग मेरे पास ही आ रहे हैं। धीरे धीरे देखना कैसे वो दुकानदार अपनी दुकान बंद करने पर मजबूर हो जाएगा, और फिर से सारे शहर में सिर्फ एक मेरी ही बड़ी दुकान होगी। अब लोग सामने वाले दुकानदार की जगह उससे दवाइयाँ लेने लगते हैं। एक रात मगन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। रात होने के कारण सभी दुकानें बंद होती हैं और उसकी पत्नी अपनी दुकान से ही दवाई लाकर उसे दे देती है। सुबह तक मगन की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। उसकी पत्नी उसे लेकर उसी बड़े नए अस्पताल में पहुंचती है। डॉक्टर उसका इलाज करता है और उसकी पत्नी को कुछ महंगी दवाइयां बताता है। वो दवाइयां लेने बड़े दुकानदार के पास पहुंच जाती है, लेकिन बड़े दुकानदार के पास दवाई खत्म हो जाती है। पत्नी परेशान होकर वही दवाइयां अपनी दुकान में ढूंढती है। दवाइयां मिल जाती है और वो तुरंत ही दवाइयां लेकर अस्पताल पहुंचती हैं, जहां डॉक्टर मगन को दवाइयां देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी मगन की हालत में कोई सुधार नहीं आता, बल्कि उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर उसे कुछ दिन मगन को अस्पताल में भर्ती करने की हिदायत देता है। इन्हें दवाई से भी फायदा नहीं हुआ है, बेहतर होगा कि आप इन्हें कुछ दिन के लिए भर्ती करवा दें। पत्नी वैसा ही करती है, लेकिन कुछ दिन तक इलाज चलने के बाद भी मगन की हालत ठीक नहीं होती। किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। काफी समय के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं, आपकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, आप शायद गलत या खराब दवाइयाँ दे रही हैं। लेकिन मैं तो अपनी दुकान से ही दवाइयाँ ला रही हूँ और हमारी दुकान की सभी दवाइयाँ अच्छी हैं। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इन दवाइयों से सभी मरीज ठीक हो जाते हैं, सिर्फ यही नहीं हो रहे हैं। मुझे लगता है कि दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है। पत्नी परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो अपने भाई को ये सब बताती है। इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और दिन पर दिन और खराब होती जा रही है, जबकि मैं सबसे बड़े वाले अस्पताल में दिखा रही हूँ और दवाइयाँ भी अपनी दुकान की ही दे रही हूँ, तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि दवाइयाँ खराब हैं। अब आप बताओ मैं क्या करूँ।
साला तुरंत ही समझ जाता है कि ये सब नकली दवाइयों की वजह से हो रहा है। अगले ही दिन वो अस्पताल पहुंचकर दवाइयां दे देता है। डॉक्टर तुरंत ही दवाइयां मगन को दे देते हैं और इस बार मगन की हालत में थोड़ा सुधार हो जाता है। पत्नी बहुत खुश होती है। भैया, मैं कैसे तुम्हें शुक्रिया करूं? तुम्हारी वजह से उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। शायद शहर की दवाइयां अच्छी होती हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन हम भी तो शहर से ही दवाइयां मंगवाते हैं। तब भाई उसे बताता है, बहन, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लेकिन तुम ये किसी और को मत बताना, वरना जीजा जी के लिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसी क्या बात है भैया? बहन, आपकी दुकान की सभी दवाइयाँ खराब हैं। खराब दवाइयाँ? कैसे? जब जीजा जी मिलने आए थे तब वो बहुत परेशान थे कि अब उनकी कमाई अच्छी नहीं हो रही है और उन्हें दवाइयाँ सस्ते में चाहिए। तब मैं उन्हें बाहर ले गया था जहाँ उन्हें खराब और एक्सपायर्ड दवाई सस्ते में मिल रही थी। वो वही दवाइयाँ अपनी दुकान में बेचते हैं और वही दवाइयाँ उन्हें और नुकसान कर गई हैं। अब आप उन्हें अपनी दुकान की दवाइयाँ नहीं देना, मुझे बता देना तो मैं शहर से ले आऊंगा। हे भगवान, लालच में आकर इन्होंने ये क्या कर दिया। न जाने कितने ही लोगों का जीवन इन्होंने संकट में डाला होगा। कितने ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है इन्होंने। अब वही सब लौटकर इनके पास आ रहा है। भगवान, हमें माफ करना, मैं आज ही वो सारी दवाइयाँ फेंक दूंगी। पत्नी वो सारी दवाइयां दुकान से फेंक देती है और दुकान बंद कर देती है। कुछ दिन इलाज चलता है। वो दवाइयां बाहर शहर से लाकर इलाज करवाते रहते हैं और फिर कुछ दिन के बाद मगन की तबीयत बेहतर होने लगती है। अब वो बातें करने लगता है। तब पत्नी उसे सारी बातें बताती है। मगन को बड़ा पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो भगवान, ये लालच के चक्कर में मैंने कितनी जिंदगियां खराब कर दी। मैं अब कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। धीरे धीरे मगन ठीक हो जाता है और दुकान वापस खोल लेता है। लेकिन इस बार वो सारी दवाइयां अच्छी और नई वाली मंगवाता है। वो अपने मुनाफे के लालच को कम रखकर दवाइयों के दाम भी कम कर देता है।